प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को मैंने बताया था, पहला, दूसरा और चौथा और पांचवा, ये यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको 2 प्रश्न होमवर्क में दिया था। अब प्रश्नावली 12.2 में पहला प्रश्न क्या है देखें। पहले प्रश्न लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। इस प्रश्न को हल करना है, बहुत सिंपल प्रश्न है। 3 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है। दिया क्या है बताइए प्रश्न। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक, और कोण थीटा बराबर 60 अंश। ये जो कोण बना है ये यानी वृत्त के केंद्र पर बना है, यानी केंद्रीय कोण है, वृत्त का केंद्रीय कोण है, ठीक है, त्रिज्या खंड जो बना हुआ है। तो आपको निकालना है वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर यानी अज्ञात। सूत्र आपको लगाना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 गुणित पाई आर वर्ग। अब इन्हें मान रखेंगे सूत्र में। थीटा का मान 60 अंश है, बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 और 6 के ऊपर 2 की घात। अब 60 बटे 360 22/7 6 गुणा 6, ये यानी हमने लिख दिया सूत्र। अब सूत्र के हिसाब से अपन इसको हल करेंगे, काटेंगे। तो 1 से 1 कट गया, 6 कम 6, 6 का पावर से 6 36, फिर 6 कम 6 और 6 कम 6। अब नहीं बचा है 22 गुणित 6 और बटे में 7। इन गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 और 6 दूनी 12 की 13, 132 बटे 7। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मान क्या प्राप्त हुआ, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए अब ये भिन्न यानी जो भिन्न है 132/7, इस भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो 7 का भाग देंगे, है ना। तो 7 के भाग दे सकते हैं और नहीं भी दिए तो ये उत्तर आपका माना जाएगा। तो ये यानी आंसर आ गया। अब यानी इसको यदि भाग देते हैं तो यहाँ भाग दे दीजिए 132 में 7 का भाग, 7 कम 7, यहाँ बचेगा 9, 7 कम 7 और उधार लिए 13, 13 में से हम 7 घटाते हैं तो 6, यहाँ पर 2। अब 7 के पाड़े से अपन 7 9 63, 7 8 56, फिर लगेगा दशमलव, उतारेंगे 0, फिर 7 8 56, यहाँ 4 बचेगा, उतार लिए 0, फिर इन्हें 7 8 56, 7 35। याद रखिए आप इन्हें दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो 18.85 वर्ग सेंटीमीटर, ये यानी आंसर आया। यानी दशमलव भिन्न में और ये विषम भिन्न में, है ना। तो विषम भिन्न और ये कौन सा भिन्न है, दशमलव भिन्न। तो आपको इन्हें दोनों उत्तर में से कोई उत्तर आपको लिखना है परीक्षा में। तो ये आपका इन्हें प्रश्न पहला हो गया। अब इन्हें दूसरा प्रश्न क्या है देखते अपन। देखिए दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस 22 के स्थान पर परीक्षा में 44 भी आ सकता है, ठीक। चलिए अपन 22 से हल करते हैं। प्रश्न में दिया क्या है, आप लिखोगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि का मान दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर।
22 सेंटीमीटर जो है वो है वृत्त की परिधि। और बाने आपको वृत्त की निकालना पड़ेगा त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद यानी वृत्त के चतुर्थांश का आएगा क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 1/4 गुणित पाई आर वर्ग, है ना। तो वृत्त का चौथा, है ना, वृत्त का चौथा यानी जो भाग होता है उस यानी चौथे भाग का निकालना है आपको क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि के सूत्र से हम पहले निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो आपको निकालना पड़ेगा वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आर अज्ञात है और वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये भी आपको निकालना है। अब जो डायग्राम है हम बता रहे हैं, देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त के अपन ने कर दिया 4 भाग, ठीक। ये प्रत्येक भाग यानी जैसे अपन ने इसके 4 बना दिए, इस वृत्त के हमने 4 बना दिया भाग। इस 4 भाग में से किसी एक भाग को हम बोलेंगे चतुर्थांश। तो एक जो दिया हुआ हिस्सा, तो ये है उसका वृत्त का चतुर्थांश वाला हिस्सा। तो इस हिस्से का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 2 तरीके हैं। ये जो है यहाँ बनता है 90 अंश का कोण, ध्यान दो, है ना। इस 90 अंश का कोण बना है केंद्र पे। तो ये जो हिस्सा है इस वृत्त का कौन सा हिस्सा है, ये है चतुर्थांश वाला हिस्सा है। एक हिस्सा नहीं, 4 भाग का एक हिस्सा है, चतुर्थांश है ये। तो इस क्षेत्र का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो ये जो हिस्सा है इसका निकालना है आपको क्षेत्रफल। तो इसको बोलेंगे हम वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त के चतुर्थांश में आपने देखा इसके 2 अन्य तरीके हैं बनाने के। एक तो आप यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में 1/4 का नहीं गुणा कर दो, क्योंकि चौथा ही भाग है, ये वृत्त का चौथा भाग है। तो 1/4 से भी बना सकते हैं 1/4 पाई आर वर्ग। और दूसरा अन्य तरीका है कि त्रिज्या खंड है, ये क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में जो कोण है वो कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो थीटा का मान 90 अंश और आर का मान अभी निकालेंगे अपन परिधि से। तो थीटा का मान 90 अंश, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर वर्ग, उससे भी बन सकता है। दोनों तरीके हैं, दो यानी इसके तरीके हैं बनाने के। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि ये होता है 2 पाई आर। अब परिधि का मान कितना दिया है, 22, अपना यहाँ लिख दिए। और 2 गुणा 22/7 गुणा आर। अब यहाँ करेंगे पक्षांतर। तो क्या होगा, 22 गुणित 7, ये जो नीचे वाला पद है वो जाएगा ऊपर, 22 गुणित 7 और नीचे आएगा 2 और 22 बराबर आर। 22 से 22 इन्हें कट जाएगा, तो बचेगा आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ये यानी वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब वृत्त की त्रिज्या आ गई, अब आपको निकालना क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे यानी सूत्र क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणित पाई आर वर्ग, ये अपन ने सूत्र लिख दिया। अब 1/4 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7/2 के ऊपर 2 की घात, ठीक है ना। अब यानी क्या करेंगे, वृत्त यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 22/7 और 7/2 और 7/2। अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 से यानी कटेगा 22 11 बार। फिर यानी
अब नहीं कटेगा, है ना। ये 4 है हर में, अब यानी नहीं कटता। चलिए अपन गुणा करते हैं। 11 गुणित 7, 11 गुणित 7 बटे 4 दूनी 8, 4 गुणित 2, तो 11 साथी कितना आएगा 77 बटे 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये यानी क्या हो गया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये यानी आंसर आ गया। ठीक, ये आपको यानी प्रश्न नंबर दूसरा आपको ऐसा बनाना था। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 बन गया। अब यानी इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है θ/360 पाई r वर्ग, उससे ही बनेगा, क्योंकि थीटा का मान 90 है। देखो 1/4 कहाँ से आया, मैं आपको बता रहा हूँ 1/4 कहाँ से आया। ये जो कोण बना है वो 90 का बना है केंद्र पे वृत्त के, तो इस वृत्त का संपूर्ण कोण का मान होता है 360, 360 और ऊपर 90। अपन इसको ने θ/360 किया तो ये 0 से 0 कट गया, तो 9 का 9 और 9 चौक 36, ये आया 1/4, यानी 1/4 यानी इस वृत्त का कौन सा भाग है, चौथा ही भाग है। तो चौथा ही भाग है वृत्त का, इसलिए 1/4 आया। 1/4 अपने लिख दिया और पाई r वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये कहलाता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका ज्ञात हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है। छोटे छोटे प्रश्न है, सब पूरे प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे प्रश्न है ये सब। प्रश्न यानी 3 नंबर या 4 नंबर में आ सकते हैं। तो पहला तीसरा प्रश्न क्या दिया है, एक घड़ी। देखिए तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको तब इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए आपकी जो घड़ी है, इस घड़ी में जो सुई है ना, तो सुई जो है यहाँ पर सुई है। तो ये जो सुई है तो यहाँ पर मिनट की सुई, तो मिनट की सुई यदि 5 मिनट में वो जो क्षेत्र रचती है वह इतना भाग रचती है, ठीक। अब ये 5 मिनट में ये जो केंद्र है यहाँ पर, ये पूरा कोण कितने अंश का बना हुआ है, मान बताइए। ये पूरा 360 का है। 5 मिनट में यह इस वृत्ताकार जो घड़ी है उसका कितना क्षेत्र का कितने क्षेत्र को रचेगी, वह इतने भाग को रचेगी। इस रचित जो है 5 मिनट का जो अंतराल है, इस रचित भाग का निकालना है आपको क्षेत्रफल। तो ये बनेगा आपका त्रिज्या खंड। तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है घड़ी की सुई की लंबाई, मिनट की सुई, मिनट वाली सुई की लंबाई, सुई की लंबाई है ना, ये कहलाएगी 14 सेंटीमीटर। ये जो सुई की लंबाई है यही उसकी त्रिज्या होगी, ठीक। तो त्रिज्या बराबर अपन मान लेते हैं r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये तो दिया हुआ है। अपन क्या करेंगे, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 मिनट में वह कितना भाग रचेगी। तो आपको मालूम है कि मिनट की सुई 1 घंटा घूमती है तो पूरे 60 मिनट है ना। तो यहाँ लिखेंगे 5 मिनट में रचित भाग कितना भाग रचेगी हिस्सा, तो वो रहेगा 5/60, क्योंकि आपको मालूम है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो एक चक्कर जब मिनट की सुई जब एक चक्कर लगाती है पूरे घड़ी के आसपास 60 मिनट होता है। 60 मिनट में वह 1 घंटा पुराने घूमती पूरा तो 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट का अपन भाग, तो 5/60, तो यह रहेगा 5 × 5 = 10, 1/12,
अब यानी 1/12 भाग यानी उसको 5 मिनट में वह इतना भाग रचेगी। अब रचित भाने भाग यानी वृत्त के अंश या वृत्त के रचित भाग का क्षेत्रफल सूत्र यानी आपको निकालना है सुई द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। ठीक, अब इसको निकालना है तो आपकी जो यानी घड़ी किस आकार की है, वृत्त के आकार की है। जब वृत्त के आकार की घड़ी है तो आपको लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल, उस वृत्त के क्षेत्रफल का कितना निकालना है आपको 1/12 यानी 1/12 भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र सुई द्वारा 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल, रचित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, ये होगा 1/12 यानी 12वां भाग यानी घड़ी के हिस्से का कौन सा हिस्सा 12वां गुणित πr²। यानी इस सवाल कैसा बनेगा, जैसे आपके इसमें पहले सवाल बनाए थे आपने यानी कौन सा वाला, चतुर्थांश वाला। तो चतुर्थांश वाला ही सवाल जैसे बन रहा है उसमें चौथा हिस्सा था वृत्त का, यहाँ 12वां हिस्सा है। ठीक, यानी अब इसको 12वां हिस्सा ने अपने कैसा बनाए, अपने घड़ी की जो सुई है जो आप एक चक्कर लगाती है वो होते हैं आपको 60 मिनट। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/12 गुणित 22/7 गुणित आर का मान मैंने बताया ये 14 यानी सुई की लंबाई 14/2 अब 1/12 22/7 और 14 गुणित 14, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। अब इसको यानी 7 के पार से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 के पार से 2 एकम 2, 2 के पार से 2 6 12, फिर यानी 2 के पार से 2 3 6 और 2 11 22। अब क्या बचेगा बताइए, अब अंश में 11 बचा और 14 बटे नीचे में 3। अब यानी इसका गुणा करो, 11 में 14 का गुणा 154 बटे 3, तो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर यानी इतने सुई द्वारा 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ आंसर लिखूंगी रचित भाग का क्षेत्रफल, रचित भाग का क्षेत्रफल बराबर 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका यानी आंसर है। तो आप यानी क्या करेंगे, ऐसे यानी छोटे छोटे प्रश्नों को आपको तय करना है परीक्षा के लिए। इस वर्ष की परीक्षाओं में आपके 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, तो ये यानी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आपको करना है तैयार। तो ये आपका 12.2 का प्रश्न नंबर 3 है। अब चौथा प्रश्न कल देखेंगे। थैंक यू।